आप सिल्वा के इंस्ट्रक्टर हैं। मैं कहीं पढ़ रही थी कि सिल्वा में कोई ऐसी टेक्निक होती है जिसके ज़रिए आप अपने ख्वाबों को कंट्रोल कर सकते हैं और फिर उस ख्वाबों में जो आपके प्रॉब्लम्स हैं असल ज़िंदगी में उसको रिजॉल्व भी कर सकते हैं। तो क्या ये सच है? ख्वाब को समझने के लिए आपको पहले ये समझना है कि ख्वाब आते क्यों हैं। एग्जैक्टली आते क्यों हैं? ठीक है, बिल्कुल। हम लोग तो उसे कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, आपको पहले एक चीज़ का पता ही नहीं कि वो है क्या, तो कंट्रोल किसको करेंगे आप और क्यों करेंगे क्यों कंट्रोल। करेंगे? सो आपके लिए टू योर सरप्राइज एंड आई एम श्योर दिस इज़ वन ऑफ सरप्राइजेस। ठीक है, एक तो ये कि ख्वाब जो है वो नबूवत का एक 70 हिस्सा भी कहा गया, तो वो कुछ इल्हाम जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, जी जी। दूसरा ये है कि जो ख्वाब आते हैं ना, उनकी मेजॉरिटी ख्वाबों की दो बड़ी वजूहात आपके, एक है आपने खाया क्या है। अच्छा, हमने क्या खाया है तो हमें वैसा ही ख्वाब आएगा? जी बिल्कुल, हम पाकिस्तानी तो माशाल्लाह वैसे ही बड़ा मुरगन खाते हैं मिर्चों से भरा हुआ, ठीक है, घियों से भरा हुआ। तो आपकी जब बदहज़मी होती है, आपके पेट में जब आपको रात को गुड़गुड़ हो रही होती है, उससे भी, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से भी आपके ख्वाबों का ताल्लुक है। ओह। फिर आप दिन में क्या सोच रहे होते हैं, आपकी एनर्जीज कहाँ फ्लो कर रही होती हैं, आपके माइंड में क्या थॉट चल रही होती हैं, सोने से पहले आपने कौन सी फिल्म देखी थी, कौन सा टीवी का प्रोग्राम देखा था। आप देखो, जब आप हॉरर मूवी देखते हैं, लोग क्यों हॉरर मूवी से डरते हैं? हम बच्चों के माइंड में जब उनको हॉरर मूवी दिखाते हैं तो सबसे पहले क्या डालते हैं, यार बच्चे को, तुम्हें रात को डर लगेगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो क्या होता है, तो डर लगता है, वैसे ही ख्वाब आते हैं हमें। एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज, राइट। बिल्कुल। सो जो हम लास्ट मिनट पे कर रहे होते हैं, हम उसको इंस्टॉल करके हमारा माइंड को हम ये कहते हैं कि ओहो हमें नहीं, रोमांटिक मूवी देखी है, ठीक है, तो आपको रोमांस के ख्वाब आएंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक अच्छा। है। हाँ। तो ये मतलब ये इसलिए बता रहा हूँ कि ख्वाब को पहले समझना ज़रूरी है हम्म कि यार ख्वाब आ क्यों रहा है मुझे। हम्म। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ होती हैं लूसिड ड्रीम्स, उनका पता है वो क्या होती नहीं, हैं? मुझे नहीं पता। ऐसा लगता है आपको कि जैसे एक्चुअली वो वहाँ पर मैं हूँ, ये हो रहा है, यस, बंदे ट्रू। को लग रहा होता है कि रियल लाइफ है। लगता है ठीक बिल्कुल। है, हाँ जी। फिर आप सुबह उठते हैं तो आपको कभी कभी लगता है यार ओहो ये तो वाकई मैं यहीं पर आया हुआ था, आप कहीं कहते हैं यार ये तो रात में ख्वाब में एग्जैक्टली यही कुछ देखा। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो ख्वाब में देख लिया होता है ना, तो हमें लगता है कि शायद ये रियलिटी में हुआ हुआ है, पता नहीं वो ख्वाब था या रियल था, समझ नहीं आ रही हाँ, होती। वो उसमें भी दो चीज़ें, एक है डिजावू। डिजावू होता है जो पहले चीज़ हो चुकी होती है या होने वाली होती है, आपको लगता है कि ख्वाब में मैंने ऑलरेडी वो कर ली है। ठीक है, इसके ओह। ऊपर एक पूरी मूवी भी है इंसेप्शन के नाम से, वो बड़ी पुरानी फिल्म है। अच्छा, तो ये चीज़ें होती क्यों है हमारे साथ? ये जो आप टर्म्स बता रहे हैं, ये कैसे देखो होती लूसिड ड्रीमिंग, अगेन वो हम फिर हमारा टॉपिक पूरे का पूरा ख्वाबों पे चल पड़ेगा। है? ठीक है, ख्वाबों की साइंस को समझना। ख्वाबों के माइंड साइंस। ख्वाबों की जो साइंस है ना, वो एक हमारी दीनी साइंस है और एक हमारी दुनियावी साइंस है। ख्वाब दो तरह की साइंस के हिसाब से मैं समझाता हूँ। अव्वल तो ख्वाबों की इंटरप्रिटेशन का इल्म मेरे रब ने हज़रत यूसुफ से ज़्यादा किसी को नहीं दिया आज तक। सो ये पहली बात ये याद रखें कि ये जो हमारे कुछ लोग, स्पेशली आमलीन लोग, जो आपके माइंड में ख्वाब डालते हैं, अभी मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकता हूँ। ठीक है, एक साहब हैं, वो उनके पास उनके कुछ क्या कहना चाहिए, मुरीद तो नहीं कहूँगा, कुछ पेशेंट्स अच्छा, पेशेंट्स मेरे ठीक है। पास आए कि जी वो मुझे तो ख्वाब में छिपकली आती है, इसका मतलब मैं मर जाऊँगा। वो साहब मेरे पीर फलाने बुजुर्ग आमिल ने कहा था कि छिपकली का मतलब होता है आप मर जाओगे, सांप आएगा तो मेरे साथ बुराई होगी, कुत्ता आएगा तो मेरे साथ ये होगा। ताबीर रोया नाम से एक किताब है जिसको सब ने बेस बनाया हुआ है। ठीक है, बड़ी पुरानी किताब है वो भी, उसमें भी हर चीज़ सही नहीं है बाय द वे। ठीक है, लेकिन उसकी बेस पे लोगों ने ना, और उस किताब को उसके बाद फिर अपनी इख्तराएँ निकाली हैं। भाई अगर छिपकली आने से तुमने मरना था तो अल्लाह ने तुम्हें ख्वाब में छिपकली दिखा के मारा, तो तुम जिंदा कैसे हो अभी तक तुम? एग्जैक्टली, ट्रू। अब ये क्या होता है, अच्छा अब मैं इसकी आपके साथ एक छोटी सी गेम खेलता हूँ ताकि आपको पता चले कि हमारे कुछ ख्वाब हमारे डायरेक्टेड होते हैं लोगों के, ओह ओके। और वो हमारी कई दफ़ा लूसिड ड्रीमिंग बनती है। ठीक ठीक है, हो गया मसलन जी। आपको कल रात ये कोई ख्वाब आया था? नहीं, कोई नहीं। ओके, लास्ट ख्वाब आपको कब आया था? आई गेस 1-2 दिन पहले। 2 दिन पहले। आप कहीं ग्रीन एरिया में थी? एक्चुअली मेरे साथ मसला ये है कि मुझे तो ख्वाब आते ही नहीं है, बहुत कम आते हैं। ओके, उसकी मैं आपको वजह बताऊंगा, वो मैं ब्रेन फ्रीक्वेंसीज में जाऊंगा, याद रखना आपने। मैं हाँ, ये सवाल तो मैंने लिख के रखा मैं है बुढ़ा कि ये आदमी तो मैं भूल जाऊंगा कि मुझे ख्वाब क्यों कम आते हैं। नहीं नहीं, अच्छा, मैं नहीं भूलूंगी। तो अच्छा हाँ, ग्रीनरी तो मैंने कभी देखी होगी ख्वाब में, सही है। ख्वाब में ग्रीनरी देखी यस थी? बिल्कुल। जंगल की ग्रीनरी थी या कहीं और पार्क शार्क था? पार्क शार्क था। दरख्त भी थे? डेफिनेटली। उन दरख्तों के ऊपर कुछ डिफरेंट हशरात भी फिर रहे होंगे, कोई कीड़े मकोड़े, कोई चीज़ें? नॉट रियली। दोबारा गौर से देखो, कुछ ना कुछ दरख्तों पे तो कोई ना कोई चीज़ फिरती रहती है, शायद छिपकली ही फिर रही हो। मे बी। नजर आई है कहीं पर? देखो गौर से, ख्वाब को रिवाइंड करो अपने माइंड में, आ रही है? बिल्कुल, हाँ जी। अच्छा, अब उस छिपकली को गौर से देखो, क्या वो जुबान निकाल के आपको चढ़ाया है उसने, या किसी को पकड़ा है उसने? बिल्कुल। आ रहा है ना? हाँ जी। ये क्या फैक्चुअली आ रहा था आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपके माइंड में इंस्टॉल कर रहा हूँ, डायरेक्शन दे रहे थे आप। डायरेक्शन दे रहा हूँ।
हालांकि आपकी ना वो ग्रीनरी उस तरह की होनी थी, ना छिपकली होनी थी, ना कुछ और होना था। एंड ये बहुत सारे लोग ये वाला ड्रामा करते हैं। और हम फिर, अब जब आप रात को आप सोगी ना, जी जी मैं आपको अभी बता रहा हूँ, हाँ सुबह उठोगी आपके ख्वाब में यही सीन आएगा। अब मैंने ये आपके लाशऊर में इंस्टॉल किया है, ठीक है। तो कल आप आके मुझे ये ना कहना सर वो मेरे ख्वाब में छिपकली आई थी, मैं मर जाऊंगी। ठीक है, फिर परसों जब हम मिलेंगे ना तो फिर पता चलेगा, ठीक है जी सो ये जो ख्वाब को, जो आपने अभी एक सवाल पूछे किया ना, हमने अभी मजाकन कर रहे थे, लेकिन वो सवाल बड़ा सीरियस सवाल है कि जी ख्वाब मुझे क्यों नहीं आते। हाँ क्यों ठीक नहीं है, आते ख्वाब? देखो वो ख्वाब जो आपको याद रहते हैं ना, वो ख्वाब आपके थीटा लेवल पे होते हैं, बिटवीन 4 to 7 वाइब्रेशंस। आपको याद है हमने अपने एक प्रोग्राम में पहले यस भी जिक्र बिल्कुल किया था यस कि यस 4 to 7 वाइब्रेशन जो है ना वो हमारी हिप्नोटिक वाइब्रेशन है, सजेस्टिबिलिटी मोड है। वो ख्वाब जो आपको याद रहते हैं, जो आपकी लूसिड ड्रीमिंग भी होती है, वो उस स्टेट पे होती है 4 to 7 के, जब आपका ब्रेन रहता है। अच्छा अगर आप 4 से नीचे चली गई हो, ख्वाब तो आपको फिर भी आया होगा, लेकिन वो डेल्टा, आप, इसका मतलब है आपकी नींद बहुत अच्छी है। ओह ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव साइन है। नाइस एग्जैक्टली ठीक है। मैं वो है ना, एक दिन इस घड़ी में मैंने देखा, इसमें वो नींद को मैं मॉनिटर करते हैं ना, तो मैंने देखा है मेरी माशाल्लाह तकरीबन कोई 2-2.5 घंटे की डेल्टा स्लीप थी। वाओ ठीक है, अब नाइस 2.5 घंटे की डेल्टा स्लीप अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इज मच बेटर देन 12 आवर्स ऑफ थीटा स्लीप। क्योंकि थीटा में तो मैं जागा हुआ ना, मुझे हर चीज़ का पता चल रहा है। अच्छा डेल्टा इज डीप स्लीप। ठीक है, एवरेज में लोगों की आजकल के दौर में जो डेल्टा स्लीप है वो 30 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं है। ओह तो ठीक है, मतलब कि अच्छा मुझे लगता है मैं बहुत रेयर ख्वाब देखती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने आपकी ख्वाब नींद क्या कैसी देखा है? मेरी नींद अच्छी है, कितनी अच्छी है? बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। 8 से 10 घंटे सो जाती हूँ मैं। उसमें आपको नींद के दरमियान में शोर शराबा हो, आप उठती हो? नहीं एक दफ़ा मैं सो जाऊँ फिर मुझे कोई नहीं उठा सकता। एग्जैक्टली इसका मतलब ये है कि आप फौरन डेल्टा में चली जाती हो। ख्वाब आपको आते होंगे बट आपको वो याद नहीं रहेंगे। सही 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 डेल्टा में आने वाले ख्वाब याद नहीं रहते। ठीक है, बहुत ही रेयर केस है कि कहीं आप थीटा और डेल्टा के दरमियान में थी, ख्वाब शुरू हुआ और फिर आप, कई दफ़ा आपका ऐसा होता होगा कि सर वो ख्वाब मैं देख रही थी यार, वो ख्वाब मुझे पूरा नहीं हुआ मेरा। वो ख्वाब पूरा इसलिए नहीं हुआ कि आपने थीटा में देखना शुरू किया था, लेकिन आप डेल्टा में चली गई, अब आपको उसकी मेमोरी नहीं है। ठीक है, सो ख्वाब तो आपको वहाँ पे भी आ रहे हैं, सही हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। लेकिन उस पोजीशन में आने के बाद आपको उसका इम्पैक्ट नहीं रहा। ठीक है, एंड दिस इज़ अ गुड साइन कि माशाल्लाह आपकी नींद जो है वो डेल्टा में ज़्यादा है। अगर आप कभी ये इस तरह का गैजेट पहनो और पहन के अपनी नींद को एवेल्यूएट करो तो आई कैन अश्योर यू कि आपकी भी कम से कम 1.5-2 घंटे की डेल्टा स्लीप होगी। माशाल्लाह इसीलिए जब सुबह आप उठती होगी आप फ्रेश होती फ्रेश होगी। होती हूँ ठीक बिल्कुल। है, आप टायर्ड, जो लोग डेल्टा में कम सोते हैं, थीटा में ज़्यादा सोते हैं, वो अक्सर टायर्ड रहते हैं, उनकी जिस्मानी थकावट फील होती है। ठीक है, अब ये जो हमारे स्लीप डॉक्टर्स हैं ना, इसी पे काम करते हैं, वो मेडिसिन वगैरह आप जो देते हैं किस लिए देते हैं कि अगर आपकी ब्रेन की एक्टिविटी स्लो हो, मसल्स रिलैक्स करें, आप थीटा से डेल्टा पे जाके सोएं। द मोर योर डेल्टा स्लीप इज द बेटर योर हेल्थ विल बी। डेल्टा अल्फा स्टेट होती है क्या? नहीं, अल्फा देखो, ओके मैं स्टेट्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। Yes. ठीक है, सबसे पहले है हमारी बीटा स्टेट। इस वक्त मैं और आप जो बैठे हैं ना, ये हमारा ब्रेन 19 से 21 के दरमियान वाइब्रेट कर रहा है, जैसा दिल सही। धड़कता है उसमें ब्रेन वाइब्रेट करता है। ओके ये बीटा है कॉन्शियसनेस की स्टेट। इससे नीचे है हमारी 10 विच इज़ अल्फा स्टेट। ओके अल्फा इज बेसिकली द सेंटर ऑफ एनर्जी, सेंटर ऑफ आवर ब्रेन, जहाँ पर हमारा कॉन्शियस और अनकॉन्शियस आपस में मैच करते हैं एंड वी ट्रेवल इनटू द एनर्जी वर्ल्ड। ठीक है, वो एक लंबी स्टोरी है कि फिर हम एनर्जी वर्ल्ड में क्या कुछ कर सकते हैं, हम वहाँ पर इंट्यूशन कैसे देख सकते हैं और चीज़ें अलग चलेंगी। अच्छा, वो 4 to, जब वो 7 पे आता है ना, तो 7 से 4 के दरमियान जो वाइब्रेशन है, जी ये वाइब्रेशन है हमारी थीटा वाइब्रेशन, जिसमें आपके हिप्नोटिक, एज हिप्नोटिस्ट मैं आपके ब्रेन को नीचे लेके आऊँगा। ये वो वाइब्रेशन है जिसमें सजेस्टिबिलिटी स्टेट होती है। ये वो वाइब्रेशन है जिसमें आप हर चीज़ को देख रहे होते हैं, लेकिन आप ज़ाहिर आप लेटे हुए हैं बट आपको हर चीज़ पता चल रही होती है। घर में ज़रा सा किसी ने अलमारी भी खोली, मुझे पता चला था यार अलमारी खोली ये है। इंसोम्निया भी कहलाता है? ये इंसोम्निया नहीं है, ये लोगों ने बना लिया है। इंसोम्निया है कि आप 10 से नीचे नहीं आ रहे हैं। ओके आपने आंखें बंद की भी हैं लेकिन आप 10 से नीचे नहीं आ रहे हैं, आप अभी भी बीटा में ही हैं, आप फुल अवेयर हैं। अच्छा 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 इसमें ही होता है कि इसमें आपको पता चला है कि अलमारी खुली है बट आप उठे नहीं हैं अभी। फिर 4 से नीचे जब आप आते हैं हाफ साइकिल तक, जी इसको हम डेल्टा कहते हैं, इसे हम कहते हैं डीप स्लीप। ठीक है, अच्छा अगेन मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई करके बताया है, इसकी टेक्निकलिटीज में मैं नहीं जा रहा बिकॉज टेक्निकल चीज़ों में तो लोगों को समझ नहीं आएगा बिल्कुल। अच्छा एक सिचुएशन में देती हूँ आपको, अक्सर लोगों के साथ, आई गेस मेजॉरिटी में लोगों के साथ होता होगा, मेरे साथ भी होता है
कि हम जो ख्वाब देख रहे होते हैं हमारी पसंद का, हमारी अचानक आंख खुल जाए और हम चाहते हैं कि वो ख्वाब काश कंटिन्यू हो जाए और हम दोबारा सोने की कोशिश करते हैं और उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं और वैसा ख्वाब हमें आ भी जाता है, कभी लौट आ में जाता है, कभी आ जाता है, कभी नहीं आता। हाँ। उसकी वजह है, अगेन अब आप टेक्निकल पे जा रही हो, चलो ये मेरे सिल्वा के स्टूडेंट्स को तो खैर ये सारी स्टोरीज पता होती हैं। होता ये है कि जब आप उठते हैं ना, हम सिल्वा में क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, सिल्वा में हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपके ब्रेन को ये ट्रेन करूं। अच्छा, ये सारी फ्रीक्वेंसीज में आपका ब्रेन सुबह से शाम तक डेली जा रहा है, सही है। ऐसा नहीं है कि नहीं जा रहा। कभी आपको ऐसे होता है कि आप बैठे बैठे यूं खो गई और किसी ने कहा समीरा समीरा, हाँ हाँ, कभी होता है ऐसे? जोन आउट हो जाते हैं, जोन आउट होना। जोन आउट में योर ब्रेन गोज टू अल्फा, ठीक है। अल्फा इज द सेंटर ऑफ ब्रेन एक्टिविटी, ठीक ठीक ठीक, जिसे हम कहते हैं डे ड्रीमिंग, ठीक। अच्छा, अब उस डे ड्रीमिंग के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इस तरह की हमारी चल रही होती हैं, जिसको हम विशफुल थिंकिंग कहते हैं। सिल्वा का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपके ब्रेन को ट्रेन करूं हाउ टू गो टू दैट 10 स्टेट, बिकॉज व्हेन यू आर एट दैट 10 स्टेट आप आउटर कॉन्शियस से देख रहे होते हैं लेकिन डिसीजन इनर कॉन्शियस से आ रहा होता है। जीनियस की जो डेफिनेशन हम देते हैं ना, जीनियस इज अ पर्सन हु कैन सी फ्रॉम द आउटसाइड, एक्ट फ्रॉम द आउटसाइड एंड थिंक फ्रॉम द इनसाइड, ये जीनियस है, ठीक है। अच्छा, अब जब आप उस स्टेट पे चले जाते हैं, अल्फा स्टेट में, तो वो मैं आपको सिल्वा कराता हूँ या आप मेडिटेशन करते हैं, हम आपको ब्रेन, जितने भी ये योगी शोगी है ना मेडिटेटर्स, ये अपने ब्रेन को 10 पे लाते हैं, ये उनका ऑब्जेक्टिव है, ठीक। जब आप सो के उठते हैं 15 मिनट, इवन आप ब्रश भी करने जा रहे हैं ना, 15 मिनट तक आपका ब्रेन अल्लाह की तरफ से नेचुरली अल्फा पे होता है। ये आपको एक गिफ्ट है। ब्रेन उस जगह पर बाय डिफॉल्ट 15 मिनट तक रहता है, फिर उसके बाद वो वहां से हट जाता है। फिर वो अगर आप लेट गए हैं दोबारा आके 15 मिनट में लेटे हैं तो आप उस ख्वाब का तसलसल जोड़ सकते हैं। अमेजिंग, ठीक है। अगर आप 15 मिनट से 16 मिनट हो गए ना, आपको वो ख्वाब वापस याद नहीं आने लगा, आप टिल लगाएंगे, उससे मिलती हुई चीज़ बन जाएगी लेकिन वो चीज़ दोबारा नहीं बनेगी, ठीक है। अगर आप 15 मिनट के बाद आप बाहर निकल गए हैं तो आप बीटा में आ जाएंगे, ठीक होगी बात। अब ये जो कॉन्सेप्ट है कि हमने उस स्टेट में आने का, ठीक है, ये हम अच्छा सिल्वा में, मैं जब सिल्वा अपने स्टूडेंट्स को कराता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों में मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो बल्कि कई दफ़ा ना, वो एक हमारे दोस्त हैं, वो माशाल्लाह क्या कहना चाहिए, पीर फकीरी में है, तो कहने लगे कि यार एक दिन ना यूँ खड़े हुए ना ऊपर देख रहे थे यूँ करके, तो देखते ना अचानक मैं गया, मैं कहा, जो भी नाम था, मैं नाम नहीं ले रहा, मैंने कहा सर जी क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, आपको कैसे पता चला? मैं कहा सर जी मैंने सिल्वा किया हुआ है। कहते यार वेलकम टू माय वर्ल्ड। मैंने तो 13 साल रियाजत की थी। मैं कहा सर मैंने सिर्फ 16 घंटे का कोर्स किया था, आप 13 साल लगा कर आए हैं, राइट। नाउ होता ये है कि वो जो इन्फॉर्मेशन आपको एनर्जी वर्ल्ड की आती है वो आती है अल्फा स्टेट पे, सही है, ठीक है। अच्छा, अब इसको लोग, मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं आजकल भी, सर हम इसके ज़रिए फ्यूचर देख सकते हैं, हम फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं, सर हम इसके ज़रिए किसी को हम काबू कर सकते हैं, सर हम किसी को, यार ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। व्हेन एवर यू गेट नॉलेज, इल्म से बड़ा किबर मैंने नहीं देखा और आलिम से बड़ा मुतकब्बिर मैंने नहीं देखा, जो राह से हट गया है। मैं उन उलमा की बात नहीं कर रहा हूँ जो उलमा है, ठीक है, सही है। तो इसलिए ये इल्म अगर आप बाय द वे जब हम सिल्वा कराते हैं तो सिल्वा के अंदर हम अपने हर स्टूडेंट के माइंड में ये चीज़ बिल्ट इन इंस्टॉल करके भेजते हैं कि इफ़ यू यूज़ और यू इंटेंड इवन टू यूज़ दिस टू हार्म एनी ह्यूमन बीइंग, यू विल लूज योर पावर्स फॉर लाइफ, यू कैन नेवर यूज इट अगेन। ये अल्लाह ने आपको नेचुरल गिफ्ट दिया है।